जन स्वराज पार्टी बनने के कुछ ही दिन बाद ही प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। पार्टी के संस्थापक सदस्य अवैश अंबर ने छोड़ा प्रशांत किशोर का साथ। चलिए हम आपको पूरी खबर तफसील से बताने जा रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज मैरिज भी। देखिए आपको बता दें, जन स्वराज के संस्थापक सदस्य अवैश अंबर ने छोड़ दिया प्रशांत किशोर का साथ। 2 अक्टूबर को बनी थी जन स्वराज की पार्टी। वहीं आज अवैश अंबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अवैश अंबर ने शुरू से ही प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दिया। अवैश अंबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने प्रशांत किशोर पर आरोपों की बौछार कर दी। देखिए कई तरह का आरोप लगाए हैं अवैश अंबर ने प्रशांत किशोर के पार्टी पर, प्रशांत किशोर पर, मतलब आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा है कि पार्टी बनने से पहले पार्टी के सदस्यों से, मतलब पार्टी बनने से पहले पार्टी के सदस्यों से कोई भी मशवरा तक नहीं लिया गया। उन्होंने मुसलमानों से खास अपील की है कि आप जन स्वराज का पार्टी का साथ ना दें। देखिए उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को इकट्ठे करने की बात कर रहे थे, जिस तरह से कहीं न कहीं कहा जाता था कि जन स्वराज पार्टी मुसलमानों को ही एकजुट कर रही है, उसी तरह में आज अवैश अंबर, जो एक कहा जा सकता है एक रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है, जो जन स्वराज के लिए थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों से भी अपील की है कि वो जन स्वराज पार्टी का साथ ना दें। अब हल्के देखने वाली बात आगे ये होगी कि अवैश अंबर के बातों में कितनी सच्चाई है, या फिर उन्हें पार्टी में भाव नहीं दिया जा रहा था। देखिए ये भी बात निकल के आ सकती है कि क्या उन्हें पार्टी में भाव नहीं दिया जा रहा था, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इससे पहले भी उन्होंने इस बात का एक बार ये किया था कि हम पार्टी छोड़ने वाले, लेकिन किसी वजह से उन्होंने फिर पार्टी का दामन पकड़ लिया था। लेकिन आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का दामन छोड़ने के साथ साथ कई तरह का प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज पर आरोपों के बौछार के तमाम बातें हम आपको उनकी जुबानी ही सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए पूरी खबर हम सुनते हैं। धन्यवाद। यहां तो पार्टी बनी भी नहीं है, लेकिन जो मुसलमान क़यादत है उसके साथ भद्दा मजाक हो रहा है। 43 मुसलमानों के नाम जो भी मेरे बाद, आज मैं नहीं हूं पार्टी में। आपने पार्टी छोड़ दिया? मैंने आज ये बात कह रहा हूं क्लियरली, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था। मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा कभी नहीं था। अवैश अंबर नाम है मेरा, मैं अभियान का हिस्सा था। मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था। मेरा कोई एक कागज बता दे कोई कि मैंने कहीं पार्टी साइन किया है, कोई एक फॉर्म भरा है। लेकिन जब जब कोई नौजवान आवाज देगा कि बिहार बदलने वाला है, तो मुर्दा दिल नहीं हूं मैं, तो मैं जाऊंगा और कहूंगा कि अरे यार बिहार बदलने वाला है, चलो चलो हम भी कांधा देंगे। लेकिन आज मैं बड़े दिल से कह रहा हूं कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जन स्वराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी का जो प्रोसेस है वर्किंग का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले फंसो फिर दूसरों को फंसाओ, privatelimitted.com। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? पहले तो आपने सभी लोगों को कहा था कि जन स्वराज जो है मुसलमानों का आवाज उठाएगा, आप आइए इस अभियान के साथ जुड़िए। आज क्या कुछ हुई कि जो है आप खफा हो गए उससे? फिर आप खफा की बात कर रहे हैं? पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसीलिए प्रेस में कोई खफा नहीं हूं। मैं खुद से ही नाराज हूं कि मैं आज अगर डिले करता बोलने में, मैंने पूछा कि ये क़यादत की लिस्ट है, मुझसे ले लीजिए जो मुसलमान चेहरे वहां हैं, और सबका नाम लिखकर मोबाइल नंबर के साथ देता हूं। जाके पूछिए कि अल्लाह की किताब पर हाथ रख के कहने की उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह की किताब है ना, हमारे इस्लाम में उसकी बहुत वैल्यू है। उसकी किताब पर हाथ रख के कहने वो कि भाई आप क्या कर रहे हैं इस पार्टी में, कौन है आप, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। मैंने पूछा तो मैं नाम के साथ बोल रहा हूं, आफाक साहब हमारे बड़े भाई की तरह है, अशफाक रहमान साहब मेरे बड़े भाई की तरह है, मुनाजिर हसन साहब मेरे बड़े भाई की तरह है,
इरफान साहब मेरे बड़े भाई के साथ की तरह, ठीक है। मैंने सबसे पूछा पहले कि भाई प्रदेश अध्यक्ष कौन है, एक दिन पहले, तो कहा आपको नहीं पता है। तो जब इस क़यादत को पता ही नहीं है तो किस क़यादत को पता है? कौन वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? जब हमें आज उस पार्टी से पूछने का हक नहीं है जिसका ना कोई एमपी ना कोई एमएलए, तो हम उससे कैसे पूछेंगे जिसका एमपी एमएलए है? उससे क़यादत की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? खामोश लोग बिहार के नौजवानों को कुछ नहीं दे सकते। इस्लाम का आखिरी दर्जा यह कहता है, इस्लाम अंदर होने का, अगर आप ईमान वाले हो तो ईमान का जो आखिरी पड़ाव हो यह है कि जुल्म के खिलाफ कम से कम आवाज बनो। सर अम्बेडकर जी, कहीं आप दूसरा पार्टी तो आप कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं, वादा करते हैं सर, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक वादा और कर रहे हैं, जो पार्टियां चलेंगी उसके विपक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे सर, ताकि विपक्ष जिंदा रहे। सर कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, कोई पार्टी, हाँ एक बात समझ लीजिए, क़यादत की बात हो रही है, मैं 43 मुसलमानों के नाम की मांग कर रहा हूं अर्जेंटली। क्यों अर्जेंटली भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू छोड़कर आने वाले, आरजेडी छोड़कर आने वाले, बीजेपी छोड़कर आने वाले मुसलमानों का इंतजार किया जा रहा है? तो क़यादत फिर वही गूंगी बहरी होगी। जो नौजवानों ने 2 साल सींचा है इस अभियान को, पार्टी उनकी है, किसी के अब्बा जान की नहीं है, पहले समझ लीजिए, किसी के अब्बा जान की पार्टी नहीं है। पार्टी उनकी है जिन्होंने काले से काना मिलाकर धूल चाटे हैं। पार्टी उनकी है जिन्होंने कैंप में रातें गुजारी हैं। पार्टी उनकी है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को लेकर के नौजवान अपने नौकरियों को छोड़कर कर आया था। पार्टी उनकी है, पार्टी किसी के अब्बा जान की नहीं। आरजीएम हैं, मंत्री रह चुके हैं, हमने उनसे भी पूछा, मुनाजिर हसन साहब से, मुनाजिर हसन साहब कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष? कहा कि हमको नहीं पता है मेरे भाई। आफाक साहब आपको नहीं पता? मुनाजिर साहब आपको नहीं पता? अशफाक साहब आपको नहीं पता? अवैस अंबर साहब आपको नहीं पता? कौन पीछे पर्दे में है भाई जो ये सब कुछ तय कर रहा है? कौन है वो जो पर्दे के पीछे तय कर रहा है? अरे ऐसी राजनीति करने नहीं आए हैं। हाथ उठाइए भाई, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो सब हाथ उठा रहा है। सबके बीच तय किया गया। कौन सा बीच भाई? उस बीच में तो हम लोग नहीं थे। तो कौन ऐसे हाथ उठा के बोल रहा है हाँ भाई बोलिए, चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ही बोल करके एक बार कोई गए थे, कितना दे दूं बताओ? 30 दे दूं कि 40 दे दूं? 70 दे दूं कि 80 दे दूं? 90 दे दूं कि 100 दे दूं? क्या हुआ भाई? बिहार के साथ ऐसे नहीं चलेगा। तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, अगर वो हमको लीड कर रही हैं, तो सच में मैं उनका हाथ जोड़ के उनसे मांगने की हैसियत नहीं है जब हमारी, तो हाथ जोड़ के उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी अभी जन्मा है, उससे निगोशिएशन वो नहीं कर पा रहे हैं जिनसे हमें अपनी क़यादत की उम्मीद थी। हमसे क़यादत की उम्मीद क्या कर रहे हो? हम तो शिक्षाविद हैं, हम तो 4 दिन पहले आए हैं राजनीति के अंदर, और मैंने आकर क्या देखा? नौजवानों बिहार के, मैंने देखा राजनीति के अंदर जाके कि मेरे दोस्ती हम लोगों के बस का नहीं है। नौजवानों अपने काम में लगो, अपनी पढ़ाई में लगो। ये लोग वो लोग हैं, अगर आपको राजनीति करनी है ना, तो पूरा देश पहले शिक्षित करना होगा। जब लोग शिक्षा से जुड़ जाएंगे, आप बोलते हैं अरविंद केजरीवाल तो नहीं है ये, मैं अरविंद केजरीवाल के पार्टी की स्थापना के वक्त में वहां था। वहां 4 नाम थे नेताओं के, लेकिन यहां पर कोई 4 नाम बता दे। मुसलमान का 4 नेता कौन है बताइए?